स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सिखाने जा रहा हूँ। और जिस मेथड से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा उसका नाम है एवरेज टाइम पीरियड मेथड। इस मेथड को कब फॉलो करना चाहिए वो समझ लीजिए। ये मेथड जो है बच्चों तभी फॉलो करना चाहिए जब पार्टनर ड्राइंग इक्वल अमाउंट में कर रहा हो और रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहा हो। तो एवरेज टाइम पीरियड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड when the partner is making the drawing in equal amounts and at regular intervals। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाता है देख लीजिए बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग को रेट बाय 100 यानी कि जो भी रेट होगा रेट परसेंट उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रेट बाय 100 तो होना ही होना है, रेट परसेंटेज में होता है, दैट्स वाई। और इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। ये फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। और टोटल ड्राइंग्स कैसे आती हैं वो समझ लीजिए कि अगर पार्टनर मंथली पैसा विड्रॉ कर रहा है तो जो भी इसने ड्राइंग करा होगा इंटू 12 कर दीजिएगा। क्वार्टरली कर रहा है तो जो भी इसने ड्राइंग करा होगा क्वार्टरली इंटू 4 कर दीजिएगा, बिकॉज साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर वो हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है तो इंटू 2 कर दीजिएगा, बिकॉज साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और साथ साथ टोटल ड्राइंग कैसे निकालिए वो देख लीजिए। बच्चों ये है एवरेज टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। यानी कि पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे और आखिरी ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे साल ख़त्म होने में, दोनों को जोड़ दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, आपका एवरेज टाइम पीरियड निकल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है तो पहली बार उसने निकाला होगा 1 अप्रैल को पैसा, और आखिरी बार निकाला होगा अगले साल के 1 मार्च को पैसा। 1 अप्रैल का बचे पूरा 12 महीने, 1 मार्च का बचा सिर्फ 1 महीना, क्योंकि 1 मार्च है तो पूरा मार्च वाला महीना ही बच गया। 12 और 1 13, 13/2 होता है 5.5। क्लियर बच्चों? सॉरी, 13/2 होता है 6.5, मैं भी क्या बोल रहा हूँ बच्चों, 6.5 मंथ्स आ गया। ऐसे ही हम एवरेज टाइम पीरियड निकाला करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। बच्चों जब पार्टनर जो है अगर मंथली पैसा विड्रॉ करता है तो ऐसे में उसका एवरेज टाइम पीरियड निकालते समय आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, या एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, क्योंकि तीनों ही केसेस में एवरेज टाइम पीरियड अलग अलग आएंगे। अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है यानी हर महीने की पहली तारीख को निकालता है तो उसने पहली बार पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल को, आखिरी बार निकाला होगा 1 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर को। पहली ड्राइंग का बचेंगे 12 महीने, दूसरी ड्राइंग का बचेगा 1 महीना, 12 + 1 13, 13/2 6.5। हर महीने के मिडिल में निकालता है तो पहली बार निकालोगा 15 अप्रैल को, बचे 11.5 महीने, आखिरी बार निकालोगा 15 मार्च को, बचा आधा महीना, 15 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर है, ध्यान रखिएगा। तो और 11.5 + आधा 12, 12/2 6। हर महीने के आखिर में निकालता है तो पहली बार निकाला होगा 30 अप्रैल को, बचे 11 महीने, आखिरी बार निकाला होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, बचा 0 महीने, 11 + 0 11, 11/2 5.5। साल खत्म होने में कितने महीने बचे एक्चुअली ये देखा जाता है हर ड्राइंग के बाद। पहली ड्राइंग का साल खत्म होने कितने महीने बचे और दूसरी ड्राइंग करने के बाद साल या अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने में कितने महीने बचे। क्लियर बच्चों? इस लॉजिक से करा जाता है। तो आप एक पैटर्न भी ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए बच्चों, मिडिल का कितना आया है 6 मंथ्स, और बिगनिंग का 0.5 ज़्यादा, एंड का 0.5 कम, गैप 1 महीने का है, इसलिए एवरेज जो है वो आधा मिडिल तो आपका 12 का आधा कितना होता है 6। बिगनिंग में आधा प्लस कर दीजिए, आधा माइनस कर दीजिए, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। बिगनिंग का 6.5 और एंड का 5.5, मिडिल का 6 याद रखिएगा बस। यही बात बच्चों आप क्वार्टरली ड्राइंग के केस में देखिए बच्चों। तो क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में एक बार, तो वो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में भी विड्रॉ कर सकता है, मिडिल ऑफ क्वार्टर में भी विड्रॉ कर सकता है, एंड ऑफ क्वार्टर में भी विड्रॉ कर सकता है ना बच्चों? तो देखिए मैंने क्वार्टर लिख भी दिए हैं। पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से 30 जून का, दूसरा क्वार्टर होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर का, तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का, और चौथा क्वार्टर अगले साल के 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का होता है। अगर वो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसने पहली बार करा होगा 1 अप्रैल को, आखिरी बार करा होगा 1 जनवरी को। 1 अप्रैल के बचे 12 महीने, 1 जनवरी के बचे 3 महीने, 12 + 3 15, 15/2 5.5। अगर वो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा है तो पहली बार उसने करा होगा 15 मई को, ध्यान रखना 15 मई, 1 अप्रैल 30 जून के बीच में 15 मई आता है, और आखिरी बार करा होगा 15 फ़रवरी को। 15 मई के बाद बचे 10.5 महीने, 15 फ़रवरी के बाद बचे
1.5 महीना, 10.5 प्लस 1.5 12, 12 6। अगर आप एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है तो पहली बार 30 जून को, आखिरी बार 31 मार्च को। 30 जून का बचे 9 महीने, 31 मार्च के बाद बचे 0 महीने। 9 प्लस 0 9/2 4.5 है ना बच्चों, आसान सा लॉजिक। और दूसरा लॉजिक समझिए, मिडिल आपने मंथ के केस में भी 6 देखा था, है ना, और क्वार्टर के केस में भी 6 ही देखा। वहाँ मंथ था इसलिए 0.5 प्लस 0.5 माइनस किया बिगनिंग और एंड के लिए। यहाँ क्वार्टर है तो 1.5 प्लस और 1.5 माइनस कर दीजिए बिगनिंग और एंड के लिए। तो बिना इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाए आप एक सिंपल तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मिडिल 6 लेना है और क्वार्टरली ड्राइंग है तो 1.5 प्लस बिगनिंग के लिए, 1.5 माइनस एंड के लिए। 3 का आधा 1.5, 1.5 प्लस 1.5 माइनस, तो 7.5 और 4.5 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा बिगनिंग और एंड का। मिडिल का तो 6 रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं हाफ ईयरली ड्राइंग्स की, ठीक है बच्चों। तो अगर पार्टनर हाफ ईयरली ड्राइंग करता है तो हाफ ईयरली ड्राइंग का मतलब होता है 6 महीने में एक बार, और ऐसे में केवल साल में 2 ही हाफ ईयर आएंगे। पहला हाफ ईयर होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का, ठीक है बच्चों। और दूसरा हाफ ईयर होगा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है बच्चों। तो अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर निकाल रहा है, अगर हमने क्वार्टर बोल दिया उसको तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हाफ ईयर है ये, क्वार्टर हो चुका। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर पहला हाफ ईयर होता है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च दूसरा हाफ ईयर होता है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर पहला और 1 अक्टूबर से 31 मार्च दूसरा। अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर निकाल रहा है तो उसने पहली बार निकाला होगा 1 अप्रैल को, दूसरी बार निकाला होगा 1 अक्टूबर को, और 2 ही बार निकाल पाएगा। बचे 12 महीने, बचे 6 महीने, 12 और 6 18, 18 15 9। अगर वो मिडिल ऑफ हाफ ईयर निकाल रहा है तो 1 अप्रैल और 30 सितंबर का मिडिल होता है 30 जून या 1 जुलाई, कुछ भी कह दीजिए। इनका होता है 31 दिसंबर या 1 जनवरी, कुछ भी कह दीजिए। 30 जून का बचेंगे 9 महीने, 1 जनवरी का बचेंगे 3 महीने, या 31 दिसंबर का बचेंगे 3 महीने। तो 9 और 3 12, 12 15 6। एंड ऑफ हाफ ईयर निकाल रहे हैं तो पहली बार निकालोगे 30 सितंबर को, आखिरी बार निकालोगे 31 मार्च को। 30 सितंबर का बचे 6 महीने, 31 मार्च का बचे 0 महीने। 6 प्लस 0 6, 6/2 3। इस तरह से देखिए हाफ ईयर केस में बिगिनिंग मिडिल एंड का एवरेज टाइम पीरियड आ गया 9, 6 और 3। यहाँ भी पैटर्न ऑब्जर्व करिए बच्चों, मिडिल यहाँ भी 6 आया और ये हाफ ईयरली है, हाफ का यानी 6 महीने का गैप, 6 का आधा 3। बिगिनिंग में जाने के लिए 3 प्लस कर दीजिए, एंड में जाने के लिए 3 माइनस कर दीजिए। किस में से करेंगे? 6 में से। तो 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3। तो 9 और 3 बिगिनिंग का और मिडिल एंड का एवरेज टाइम पीरियड आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली तीनों के केस में एवरेज टाइम पीरियड्स। ये मंथ का, ठीक है बच्चों, बिगिनिंग मिडिल एंड, ये क्वार्टर का बिगिनिंग मिडिल एंड, बिगिनिंग मिडिल एंड, और ये हाफ ईयर का बिगिनिंग मिडिल एंड। आइए बच्चों इस टेबल के थ्रू जो भी ये सीखा इसको एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। आपने नोटिस किया बच्चों कि आप चाहे मंथली विड्रॉ करें पैसा, चाहे क्वार्टरली विड्रॉ करें पैसा, चाहे हाफ ईयरली विड्रॉ करें पैसा, एवरेज टाइम पीरियड मिडिल का तो 6 ही महीने आ रहा था, है ना बच्चों। अब आप बताइए बच्चों, एक महीने में गैप कितना होता है? 1 महीने का ही। क्वार्टर में गैप होता है 3 महीने का, हाफ ईयर में गैप होता है 6 महीने का। 1 का आधा 0.5, 3 का आधा 1.5 और 6 का आधा 3। अब समझिए पैटर्न बच्चों, मिडिल तो 6 ही, 0.5 प्लस 0.5 माइनस, 3 का आधा 1.5, 6 प्लस 1.5, 6 माइनस 1.5, 1.5 मतलब 1.5, 6 प्लस 1.5 7.5, 6 माइनस 1.5 4.5, 6 का आधा 3, 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3। तो देखिए कितना आसान है, आधा प्लस माइनस, 1.5 प्लस माइनस और 3 प्लस माइनस, किसमें? 6 में। मंथली केस में हाफ प्लस माइनस करेंगे, क्वार्टरली केस में 3 प्लस माइनस करेंगे, हाफ ईयरली केस में क्वार्टरली केस में 1.5 प्लस माइनस करेंगे। मंथ है तो उसका आधा 0.5, क्वार्टर है तो उसका आधा 1.5, हाफ ईयर है तो उसका आधा 3। 0.5 प्लस 0.5 माइनस, 1.5 प्लस 1.5 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस। अगर सपोज पार्टनर 2 मंथ्स गैप में ड्राइंग करता है, 2 महीने का गैप करता है, तो मिडिल तो यहाँ भी 6 ही आएगा, मगर 2 का आधा 1 होता है तो बिगिनिंग 7 हो जाएगा, एंड 5 हो जाएगा। अगर वो 4 मंथ्स गैप में ड्राइंग करता है, ठीक है बच्चों, तो गैप 4 महीने का है ना, तो मिडिल तो इसका भी 6 रहेगा, 4 का आधा 2, तो 6 प्लस 2 8 और एंड हो जाएगा 4 महीने, ठीक है बच्चों। इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर बच्चों।
बच्चों, अगर हमारा पार्टनर जो है सिर्फ साल के आखिरी के 6 महीने ही ड्राइंग करता है, ठीक है बच्चों, तो और उसमें भी अगर वो मंथली विड्रॉ कर रहा है, 2 मंथ्स गैप में विड्रॉ कर रहा है, या क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है या हाफ ईयरली, तो मैं क्या कहूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए हाफ ईयरली भी डाल देते हैं केस। ठीक है बच्चों, तो देखिए मिडिल का एवरेज टाइम पीरियड 6 से घटकर 3 रह जाएगा। अगर पूरे साल भर करता है तो मिडिल 6 होता है, 6 महीने करेगा तो मिडिल 3 हो जाएगा। मगर कर तो मंथली रहा है, 0.5 प्लस 0.5 माइनस 3.5 और 2.5। कर तो 2 महीने गैप पे रहा है तो 1 प्लस 1 माइनस, तो यानी 4 और 2। कर तो क्वार्टरली रहा है इसलिए 1.5 प्लस 1.5 माइनस 4.5 और 1.5। अब कर तो हाफ ईयरली रहा है तो हाफ ईयर का था कितना होता है बच्चों, 3। तो 3 + 3 6 और 3 - 3 0। तो हाफ ईयर के केस में ये एवरेज टाइम पीरियड आएंगे। और रही बात टोटल ड्राइंग की, तो मंथली ड्राइंग इंटू 6, 2 मंथ्स ड्राइंग इंटू 3, क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 2, हाफ ड्राइंग इंटू 1। ठीक है बच्चों, अब यही ड्राइंग अगर वो सिर्फ आखिरी के 9 महीने ही कर रहा होता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बच्चों जो है वो मंथली और क्वार्टरली की बनती है। 2 मंथ्स गैप में 9 महीने समाएंगे नहीं, 4 मंथ्स गैप पे 9 महीने समाएंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो केवल मंथली और क्वार्टरली में ही ये 9 महीने समा पाएंगे, इक्वल इंटरवल वाला गैप आ पाएगा। हाफ ईयरली में तो आ ही नहीं सकता, दैट्स वाई, है ना। 9 6 के टेबल में तो आना चाहिए, 9 4 के टेबल में तो आना चाहिए, 9 2 की टेबल में तो आना चाहिए, नहीं आ रहा ना। दैट्स वाई केवल मंथली और क्वार्टरली की पॉसिबिलिटी बनती है 9 मंथ के केस में, आपको जो क्वेश्चन देंगे आपके टीचर्स। क्लियर बच्चों, तो बिगनिंग मिडिल एंड साल भर करा तो एवरेज टाइम पीरियड मिडिल का 6 हो गया। आखिर के 6 महीने किया तो मिडिल का एवरेज टाइम पीरियड 3 हो गया। अगर आखिर के 9 महीने करेंगे तो 9 का आधा 4.5, तो मिडिल चाहे मंथली को चाहे क्वार्टरली का 4.5 रहेगा। मगर है तो मंथली ना, बिगनिंग में जाते से 0.5 प्लस 0.5 माइनस 5 और 4। है तो क्वार्टरली ना, तो बिगनिंग में जाते हुए मैं 1.5 प्लस 1.5, एंड में आते हुए 1.5 माइनस, तो 6 और 3। ठीक है बच्चों, रही बात टोटल ड्राइंग की, तो मंथली ड्राइंग इंटू 9 और क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 3। इस तरह से हमारा ये एवरेज टाइम पीरियड वाला वेरियस केसेस की कैलकुलेशन हो जाती है बच्चों, है ना। एंड आई होप आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। थैंक यू बच्चों। बच्चों एक स्पेशल केस ये भी होता है, और आप हैरान होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन में सब फॉलो होने वाला केस ये ही होता है। और है क्या के केस, आइए देखते हैं। टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे रखा होगा, ठीक है, मगर ये नहीं बताया गया होगा कि ड्राइंग करी कब गई थी। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही टाइप फॉलो करने को मिलेगी। तो ऐसे में हम एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ्स मानते हुए 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला करते हैं। ठीक है, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, रेट ऑफ ड्राइंग भी गिवन ही है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, अगर रेट भी गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला ही नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो टोटल ड्राइंग्स भी गिवन है, रेट ऑफ ड्राइंग्स भी गिवन है, मगर बताया नहीं गया कि ड्राइंग कब करी गई है। मंथली करी गई है, क्वार्टरली करी गई है, हाफ ईयरली करी गई है, बिगनिंग में करी गई है, मिडिल में करी गई है, एंड में करी गई है, कुछ नहीं बता रखा होता। ऐसे में एवरेज टाइम पीरियड 6 महीने लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया जाता है टोटल ड्राइंग्स पे। क्लियर बच्चों, ध्यान रखिएगा, मोस्टली फॉलोड केस यही वाला है। एक और स्पेशल केस देख लेते हैं बच्चों, जहाँ पर आपको रेट ऑफ ड्राइंग कुछ इस तरह से दे रखा होता है, R%, नॉट R% पर एनम। फॉर एग्जाम्पल 10% बट नॉट 10% पर एनम। ये मत सोचिएगा ये लोग पर एनम लगाना भूल गए हैं, ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि आपको एवरेज टाइम पीरियड कंसिडर ही नहीं करना वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपली निकल आएगी टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 विदाउट कंसिडरिंग एवरेज टाइम पीरियड। क्लियर बच्चों, तो जो बचा कुचा केस था एवरेज टाइम पीरियड वाला वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, बस एक केस और रह गया जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, उसे भी ख़त्म करेंगे। एवरेज टाइम पीरियड पूरी तरह से हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट मेथड करेंगे, वो भी आसान सा ही होता है। कब फॉलो करना पड़ता है वो भी बताऊंगा, कैसे फॉलो करना पड़ता है वो भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों,
बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों।